इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हम सफ़र की तरफ हैं। इंशाल्लाह रोहतास जाएंगे अभी, तो बाकी साथ साथ मैं वीडियोस आपको बताता जाऊंगा, फिर वहाँ से आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिए कि यह सफ़र हमारा खैर खूबी से तय हो और अल्लाह पाक वहाँ पर भी कुछ अच्छे मामलात करें, तो वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस होंगे इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। जी जनाब, ये अभी हम किला रोहतास की तरफ जा रहे हैं और ये अभी हम दीना से मुड़ गए हैं। और ये आप देखें, बड़ा खूबसूरत इसका एंट्री का एक पॉइंट है, ये गेट्स बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी आपको किला रोहतास में पहुंच के मज़ीद आपको अपडेट देते हैं। किला रोहतास के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और मौसम यहाँ पे गर्म है, बड़ा कुछ मिस्टीरियस किस्म का माहौल है। ये सामने आपको ये किला नजर आ रहा होगा, पुरानी दीवारें हैं जो हालात और मौसम की मार की वजह से नजर आ रहा होगा, स्याह पड़ी हुई इनकी दीवारें हैं। ये हम आपको थोड़ा सा और करीब से दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है, छोटी छोटी टेलियों और पहाड़ियों पर मुश्तमिल इलाका है जी, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाका है, गर्म इलाका है। ये आपको मेन एंट्रेंस के किले के अंदर जाने की दिखा रहे हैं। ये हम इंशाल्लाह अंदर दाखिल हो रहे हैं। जी हाँ, ख्वास खानी गेट है ये अभी हम इसमें दाखिल होंगे। हाँ, यहाँ पे मुख्तलिफ बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल रोहतास भी है, आबादियाँ भी हैं, या मकामी आबादी होगी, पुरानी आबादी है, पुरानी आबादी के इंसेस्टर्स जो है। हाँ, तो ये जो पुरानी आबादियाँ हैं उन्हीं की नस्ल जो है यहाँ पे रह रही है, ज़्यादातर लोग वही हैं। और ये इस किस्म का कुछ इलाका है। अभी ये शुरू हो जाएगी सर। हाँ, ये देखें जी, ये हम एक इस किस्म के माहौल से गुजर रहे हैं। ये भी गेट्स वहाँ नहीं होंगे, पुराने घोड़ों वहाँ के रास्ते होंगे, जो भी लग रहा है बंद है। कुछ कब्रें वब्रें भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे इनकी पार्किंग में पहुँच गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ से अभी अंदर दाखिल होंगे। यहाँ देखते हैं जी क्या लिखा हुआ जी। लिखा हुआ काबली गेट, शाह चांद वली गेट, हवेली मान सिंह, शाही बाउली, शीशी गेट, रानी महल, गड्ढे वाला गेट, लंगर खानी गेट, बादशाही मस्जिद, तलाकी गेट, बादशाही गेट, चुआ बाबा गुरु नानक। तो ये हम इंशाल्लाह इंटर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह अपडेट करेंगे जी आपको। ये कुछ इस किस्म का माहौल है। ये खूबसूरत से बाग सा बना हुआ है, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल जो है ना मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, और कुछ इसका डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डिटेल डाल देंगे इसकी। यहाँ कुछ पुरानी कब्रें भी नज़र आ रही हैं। ये मेरे ख्याल में ये बात के मुसलमान वगैरह हैं, ये उन लोगों की कब्रें। कहा ये जा रहा है कि ये पहले यहाँ से पुरानी आबादी जो थी इसको ख़त्म करने की तरफ ये लोग हुकूमत सोच रही थी, लेकिन फिर इनको यहीं पे घर बनाने की इजाज़त दी है, तो इसलिए अब हमें मॉडर्न कंस्ट्रक्शन भी बहुत नज़र आती है। यहाँ से ये गेट बंद है, इसमें क्या चीज़ ऐसी है, दीवान वगैरह टाइप की जगह है। आप देख सकते हैं अंदर बोर्ड भी लगा, हमें दूसरे रास्ते से अंदर जाते हैं। यहाँ ये बुजुर्ग हैं, कुछ नाम नज़र तो नहीं आ रहा। हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कोल लगा हुआ है कि खौफ उसका नाम है कि आदमी अपने नफ्स को गुनाह और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से रोके। तो ये पुरानी, ये आपको नज़र आ रहा होगा।
सामने कुछ मंदिर के किस्म का माहौल है। ये एक किला है और यहाँ पे ऊपर कुछ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जाके देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ पे लोगों की रिकमेंडेशन थी, हमने कहीं जाके देखना चाहिए। मज़ीद आगे जाते हैं। ज़्यादातर गेट्स वगैरह बंद ही लग रहे हैं क्योंकि यहाँ तक आ चुके हैं कि इस किस्म का माहौल है, तो बेहतर ये लग रहा है कि हम उसको ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये सामने जो कुछ हमें नज़र आ रहा है ये रानी महल है और ये मान सिंह का महल है या उसका घर की आबादी है। और उसके बारे में भी कुछ कहा था। एक फांसी घाट है यहाँ पे, वो सामने फांसी घाट नज़र आ रहा है आपको। और फिर आपको अदालत नज़र आएगी इसकी इस तरफ। ये जो है ये अदालत है या दरबार टाइप की कुछ चीज़ है, ठीक है। तो ये आगे जाके मैं आपको रानी महल में इंटर होते हुए आपके दोबारा बताता हूँ। जी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मालूमात दी हुई हैं, हवेली मान सिंह और रानी महल। और ये कह रहे हैं कि जी हवेली मान सिंह शहनशाह अकबर के मशहूर जनरल मान सिंह के नाम से मशहूर है, जो कि किला रोहतास के अंदर रूने कोट में तामीर की गई थी। ये 2 मंजिला इमारत ईंटों और नफीस प्लास्टर से तामीर की गई थी। इसके स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा गिर चुका है, जिससे मालूम होता है कि 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिनमें से एक अभी भी कायम है। रानी महल मलका का महल हवेली मान सिंह के करीबी वाक़ है। ये हवेली मान सिंह के दौर की ही बनाई गई इमारत है, जो एक मंजिल पर मुश्तमिल है। चूँकि ये किले का अपना हिस्सा नहीं है बल्कि हिंदुओं की फ़न तामीर की एक मिसाल है। ये जी राजा मान सिंह का एक मुजस्समा क्या कहेंगे, पिक्चर भी बनाई है, खाली पिक्चर। ये आपको ये रानी महल है और यहाँ से इसकी बहुत खूबसूरत जगह है। अभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो फसील के अंदर का जो इलाका था ये किस किस्म का महफूज इलाका था। ये अब हम देखें, ये सीढ़ियाँ हैं, ये एक चबूतरा सा है। ये पुराने ज़माने का कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ लग रहा है कि जैसे कुछ बुनियादें पड़ी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ से रानी महल से ये वाला मंदिर आता है। वो सामने आपको शायद दूर नज़र आ रहा होगा कुछ, अगर मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे। वहाँ पे मंगला है, यहीं पे डैम वगैरह भी है, दरिया जलम पे बना हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे से बड़ा खूबसूरत रास्ते बनाए हुए हैं। ये फसील है, ज़रा यहाँ पे घोड़सवार और फौजी वगैरह रहते होंगे, फ़ौज होती होगी इनकी, और उन्होंने इस तरह का एक मंदिर बनाया हुआ है। मुझे तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त माहौल लग रहा है। पीछे आबादी है आपको नज़र आ रही है, ये बाद की आबादी है जो बाद में आके मुसलमान वगैरह आबाद हुए, तो उन लोगों की बनी हुई है। ये आपको फसील की दीवारें नज़र आ रही हैं, कुछ पुरानी तामीरात भी हैं। तो ये अभी हम रानी महल का ये कुछ चौबारा चौबुर्जी टाइप की कुछ चीज़ है, और लगता है कि यहाँ पे इनकी मेन बिल्डिंग ये इस चबूतरे के अंदर होती थी। कुछ इस किस्म के हालात लग रहे हैं। अगर सीढ़ियाँ हुई तो यस, तो यकीनन ये उसी तरीके से बनाया जाएगा। और ये जी इंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग है जी, खस्ता हालात हैं, पत्थरों से बनी हुई है ये ज़्यादातर। ये देखिए, लोगों जहाँ पे भी जाते हैं अपनी मुसव्वरी और फनकारी ज़रूर दिखाते हैं, ये सोचे बगैर कि इसका असर वहाँ पे क्या पड़ेगा। ये देखिए, ये ऊपर बहुत खूबसूरत, इसको क्या कहते हैं यार, इनकी महराब जो बने हुए, महराब टाइप की चीज़ ही समझ लें, पंजाबी कल्चर का एक अजीम शान एक मुजाहरा है यहाँ पे। तो जो ये अकबर बादशाह के कोई जनरल थे मान सिंह, ये उनके ज़माने में कोई अदालत थी, उसके अंदर इसको बनाया गया। बाहर से यहाँ से इस तरह के नज़ारे होते होंगे, यकीनन रानी साहबा यहाँ रहती होंगी। इसके आगे मेरे ख्याल में, मुझे तो लग रहा है कि ये दीवार बाद में बना के पिलर लगा के इसको रोका गया ऊपर वाले इसको। ये हो सकता है ये पहले का ही हो, लेकिन कुछ चीज़ों की समझ में नहीं आई, जैसे ये सुराख है, ये क्यों है। बहरहाल ये महराब है, महराब के बिल्कुल वस्त में इन्होंने एक पिलर दिया हुआ है, कुछ
मकसद होगा इसका। तो ये टोटल रानी साहिबा का मज़ार, क्या नाम है, का महल है। ज़रा ज़माने के हिसाब से ये भी बड़ा महल ही था। तो उसके बाद अभी हम वो सामने जाएंगे, सामने आपको मान सिंह का कि रिहाइशगाह नज़र आ रही है, अभी उसकी तरफ चलते हैं, फिर वहाँ से कुछ आपको दिखाते हैं जी। अच्छा, रानी साहिबा के जो महल के अंदर जो ख़ास बात है, ये इसका एक रुख है और वहाँ से ये एक सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ठीक है। कुछ समझ में आया नहीं कि ये किस तरह पर चढ़ने की जगह होगी, लेकिन बहरहाल तो ये मेन इनकी रिहाइश का ये इस तरह थी, जो कि बाद में बंद की गई है। ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये नीचे ये 2 मंजिला इमारत थी, ठीक है, जैसा कि बाहर लिखा हुआ था। वही मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा कैसे रिहाइश होती होगी। तो ये अंदर की इनका ये माहौल था, फिर यहाँ से ये छत होगी, जाहिर है ये बाहर इनका लॉन वगैरह हुआ होगा, ठीक है। यहाँ चबूतरे बना के बिल्डिंग की जाती थी, जैसे पहले भी होती थी अब भी होती है। यहाँ से इनकी सीढ़ियों का रास्ता था ऊपर, यहाँ पे खुली फ़ज़ा का नज़ारा करने के लिए, दूर तक देखने के लिए ये जगह काम आती होगी। तो बहुत ज़बरदस्त एक सुकून है यहाँ पे आपको। देखिए बहुत ज़बरदस्त आपको आबादियाँ दूर दूर तक नज़र आ रही हैं, चारों तरफ ये एक वादी है, उसके अंदर ये बना हुआ है। तो अब यहाँ से अब हम जाने वाले हैं सामने मान सिंह के महल की तरफ, फिर आप वहाँ के मंदिर दिखाते हैं। क्या 1586-87 में मान सिंह का तबादला कर दिए, बिहार कर दिया गया, जिसके बाद वो कभी भी रोहतास वापस ना आया। लिहाजा इसकी हवेली की तामीर इन मान सिंह के इस इलाके में क़याम के इब्तदाई 8 सालों में हुई होगी। हवेली की शिकस्ता हाल 4 दीवारी के अंदर 2 इमारतें खड़ी हैं, जिनको मकामी तौर पर सफ़ेद महल और काला महल या रानी महल के नाम से पुकारा जाता है। तकमील के बाद सफ़ेद महल और काला महल के बड़े बड़े कमरों को मुख्तलिफ़ किस्म की दीवारी नक्काशी से रास्ता किया गया, जिसके बहुत से मकामात पर इसके बाक़ियात से ज़ाहिर होता है। अब इन महलात की बाक़ियात में सिर्फ 2 मंजिला ढांचे हैं, जो पत्थर के टुकड़ों और जली हुई ईंटों से बने हुए हैं और जिन पर चूनों के मसाले से प्लास्टर किया गया था। एक लंबे अरसे से ज़िंदगी और रूह से महरूम ये अजीम शान रिहाइशगाह अब सिर्फ अपने माजी का साया है। सफ़ेद महल की कशिश की असली वजह फ़न तामीर का वो अंदाज़ा है जो इसके बैरूनी हिस्से पर नज़र आता है, ख़ास तौर पर वो संग तराशी जो इसके मेहराबनुमा गुम्बद और आवेदा कौस का हिस्सा है, जो बालाखाना की खिड़की को सहारा देते हैं। ये इमारत पिछली सदी के अवाइल में बेहद खस्ता हालत में थी। महकमा सारे कदीमा ने इसकी मुरम्मत करवाई और बलाई मंजिल पे जाने वाली सीढ़ी भी तामीर करवाई। इस बात को किसी को इल्म नहीं कि इन इमारत के साथ क्या हादसात पेश आए हैं, लेकिन आसार कदीमा की तहकीकात करने वालों तहकीकात के ज़रिए इंकशाफ ज़रूर हुआ है कि इन इमारत की बर्बादी में कुदरत से ज़्यादा बारूद का हाथ था। जी बिल्कुल, मुझे भी इसी किस्म का कुछ अंदाज़ा हो रहा है। ये यहाँ पे ये कुछ इस इंग्लिश में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब आए चलते हैं अंदर की तरफ। जी इसकी बाक़ियात बता रही हैं कि यहाँ आगे कुछ था, ये देखें बुनियादें नज़र आ रही हैं, यहीं से कुछ एंट्री थी इसकी। ये नज़र आ रहे होंगे आपको, देख रहे होंगे, ये नज़र आ रही हैं, ये सब इसकी बाक़ियात बची हुई हैं। ऊपर की दीवारें हैं वो गिरा दी गई हैं, बाद में क्लियर पता लग रहा है। और ये इसकी कुछ ये पोर्शन बचा है और यहाँ से साइड से सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़ने की हैं वो बात की हुकूमत ने बना के दी है ना, कुछ पहले की भी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया बना हुआ। ये साइड से जो आपको सीढ़ी जाती हुई नजर आ रही है, इसको मैंने मुकम्मल किया है बात की हुकूमत ने। ये आपको इस तरह कंदीलें रोशन करने के लिए आपको ये इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कदीम तो है, ज़्यादा 500 साल से 600 साल हो गए, लेकिन ये इतना कोई कदीम नहीं है कि इसका ये हालात हो जाते। यकीनन ये बारूद की वजह से ही हुआ है। बाद में इसके ऊपर कुछ हमले वगैरह हुए हैं, ये लग रहा है कुछ अंदरूनी इनका कमरा वगैरह था, कोई अहम जगह थी। उस वक्त के हिसाब से इसकी दीवारें बहुत चौड़ी रखी गई हैं ताकि मौसमी असरात को वो बर्दाश्त कर सकें। यहाँ पर भी मशहूरी के स्टिकर लगे हुए हैं, उस्ताद फारूक का नाम भी लगा हुआ है। ये ऊपर से इस किस्म का कुछ बना हुआ है। यकीनन उस ज़माने के हिसाब से नक्शो नगार भी बने होंगे और भी मज़ीद बेहतर नक्शो नगार। यहाँ पे आग जलाने का कोई सिस्टम लग रहा है, तो यहाँ ये कोई नया रंग रोगन भी नहीं हुआ, सब कुछ कदीम है। ये इस किस्म का माहौल है। सामने वो फांसी घाट का नाम दिया जाता है, सामने फांसी घाट है और ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। हाँ भाई ऊपर जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी वक्त में ग्रिल बाद में लगाई गई थी, जो बाद में उखाड़ दी गई है। तो चलें ऊपर चलते हैं। बिल्कुल ये इसके ऊपर ही सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर भी हम आपको लेके जाएंगे, फिर
इनका ये आउटपोस्ट टाइप की, कीप टाइप की कुछ चीज़ बनाई हुई है, जहाँ से वो यकीनन नज़र रखते होंगे यहाँ की हरकत और सकनात को। हो सकता है यहाँ पे फ़ौज का कोई दस्ता बैठता हो, हिफाजती दस्ता। ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ से जी हम पूरा मंदिर दिखाते हैं आपको। ये बहुत बड़ी आबादी है जी, बहुत बड़ा रकबा है। ये नीचे आपको कहा जाता है ये कुछ फांसी घाट है, यकीनन जेल खाना वगैरह कुछ होगा। बहुत ख़तरनाक है, हाइट भी बड़ी अजीब सी है। ये इसकी इंट्रेस्ट है। ये भी लग तो यही रहा है कि ये भी रिहायशी ही इलाका है। ये जिस किस्म की ये बिल्डिंग बनी हुई है, यकीनन यहाँ रिहाइश रखी जाती होगी। और ये कोई स्पेशल कमरा था इनका। इसमें थोड़े से नक्शो नगार आपको तब्दील नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये महराब बड़ी खूबसूरती से बनी हुई है। यहाँ एक बहुत चौड़ी खिड़की रखी गई है, यकीनन निशानेबाजी के काम में आती भी होगी। यहाँ ऊपर चढ़ के देखते हैं। ले जी, हम ये महराब में आगे, वाह भाई वाह। मेरे ख्याल में आगे जाना ख़तरनाक होता है, मुझे तो एहतियात करनी चाहिए, बाकियों का नहीं पता। गो के मजबूत है, लेकिन ये पुराना पंजाबी एक रवायती हवेली की शक्ल का ही बनी हुई है हवेली है। और ये बहुत ही कोई खूबसूरत व्यू दे रही है यहाँ से। नहीं मालूम ये कैमरा आपको वो खूबसूरती दिखा पा रहा है जो मेरी आंख देख रही है कि नहीं। बहुत पुरसकून, बहुत खूबसूरत। दूर तक ये प्लेटूस से बने हुए हैं, पोटोहार जिसको कहते हैं। पोटोहार रीजन है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ टीले टाइप की होते हैं, उनके अंदर दरख्त पौधे हैं। और कदीम तरीन ज़माने से यहाँ पे किसी को आबाद होने नहीं दिया गया होगा। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा जिसको अदालत कहा गया था, ये वो जगह है जिसके अंदर हमें नहीं रास्ता मिला था उस वक्त, लेकिन अब इंशाल्लाह हम इसमें दाखिल होंगे। तो यहाँ से ये मंदिर है मुकम्मल। किले के अंदर की एक्टिविटीज़ और बाहर की एक्टिविटीज़ को यहाँ से देखा जा सकता है। ये ऊपर जो बड़े बड़े महराब आपको नज़र आते हैं ना, ये आपको फसील के साथ यहाँ से तीर अंदाज़ी और बाकी हथियार इस्तेमाल करने के लिए होते थे। यहाँ से ऑयल वाले पहले तीर इस्तेमाल होते थे, या ऑयल गिराया जाता था हमले की सूरत में। आप यहाँ देख रहे हैं लोग आए हुए हैं यहाँ से ये साइड के, ये दूर के दर्शन देखने के लिए। ये हमारी एंट्री है, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ाऊँ। यहाँ से भी कुछ इसी किस्म का मंजर है, कुछ इसी किस्म के मनाजर हैं। यहाँ से आप अंदर से देख सकते हैं किस किस्म के महराब आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त यार, इनकी मेहनत देख के खुशी होती है कि किस किस्म के ज़माने में, मैंने ठीक है ज़माने के हालात व वाक़यात ने इसको तबाह कर दिया। अच्छा, ये वो छत के उस हिस्से पे हैं जो नीचे से मुनहज़म है। जिस किस्म का ये छत बनी हुई अभी भी बिल्कुल इसको ब्लास्ट किया गया, बिल्कुल इसके असरात बता रहे हैं। ये तो इतने आराम से गिरने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको कुछ बारूद वगैरह लगा के उड़ाया ही गया हुआ ताकि उसकी निशानी ख़त्म हो सके। ये लोग आते हैं, कचरा करके चले जाते हैं, बोतलें फेंक जाते हैं, ये सोचे बगैर कि हमारे अजीम, हमारा विरसा है, इस विरसे को हम सब ने मिल के संभालना है। चले वापसी की तरफ चलते हैं। कुछ तस्वीरें वगैरह भी बनानी चाहिए हम लोगों को, है ना। बस यहाँ से अब नीचे जाएंगे, बाकी वहाँ सामने जाएंगे, वहाँ पे भी बताते हैं आपको वहाँ क्या है। फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह अदालत की तरफ जो इसके पीछे है, फिर आपसे बात करते हैं। ये भी कोई जगह बनी हुई है ऐसी फांसी घाट के पास। यहाँ पे ये आपको सामान पड़ा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं आजकल, आपको पता है इसको हुकूमत जो है इसकी तरफ बड़ी मुतवज्जो है कि इसको बचाया जाए असासे को, उसके लिए कोशिश की जा रही है। वाह वाह, क्या ज़बरदस्त मंज़र है यहाँ से, इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। यहाँ मैं लाजमी तस्वीर खिंचवाना चाहूँगा। ये यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कुछ इसकी हिफाजत के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ये फसील है, ये देखिए। और अमूमन यहाँ से चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता होगा, बहुत ही कुछ मुश्किल सी जगह है। वो दूर तक गई हुई आपको नज़र आ रही होगी। सामने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। अभी भी आबादी काम है, पहले भी नहीं होती हुई, लेकिन ज़रा यहाँ गवर्नर था तो ज़रा उसके हिसाब से होता होगा। आगे आपको चल के दिखाते हैं मज़ीद। जी, ये अभी हम फांसी घाट की तरफ जा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं असफन भी साथ हैं।
ये इस किस्म का कुछ माहौल है। आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चढ़ने का अमल भी बड़ा आपको ज़हनी तौर पे एक अजीब किस्म का एहसास देगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जो सीढ़ियों की हाइट है ना, उससे लगता है थे लोग कदावर, उनके कद ठीक थे, उनके जो टांगों का साइज़ था वो ज़्यादा था। अच्छा, हो सकता है ये जेल ही हो। अगर फांसी की हाट है तो यकीनन जेल किस्म का ही कुछ होगा। अंदर से बंद है, खुला हुआ। अगर चारों तरफ से बंद है तो यस बिल्कुल जेल है ये। हाँ, किसको? यहाँ से। अच्छा, ऊपर वो फांसी से कह रहे हैं ऊपर से लटकाया जाता था, फिर जब फांसी हो जाती थी इसके ऊपर, वहाँ से इसको छोड़ा जाता था नीचे, और यहाँ से फिर इस जगह से बाहर निकाल दिया जाता था। अभी इंशाल्लाह वो गाइड साहब आ जाए, उनसे मज़ीद आपको तफसील पूछ के बताएंगे। सांस मेरा चढ़ चुका है। ये देखिए फांसी घाट के अंदर के मनाजर कैसे होंगे, पर बाहर के बहुत शानदार मनाजर हैं बिल्कुल। ये देखिए जी, ये इस किस्म का माहौल है, और बिल्कुल जी यहाँ बिल्कुल फांसी का ही वो सांचा लगाया जाता होगा। यहाँ से फांसी दे के उसके बाद ये देख सकते हैं नीचे लगाया जाता होगा। सामने राजा साहब खुद देखते होंगे। ये सारा माहौल है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे इतना मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये फांसी घाट ही हुआ होगा, इसका कोई और भी मकसद होगा, और साथ में फांसी भी दी जाती होगी, जैसे होता है मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग्स होती हैं। मज़ीद मनाज़र आगे चल के दिखाते हैं आपको। जी अभी ये मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, ज़रा खड़ी धूप है, थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई, मैंने थोड़ा साइड में बैठते हैं। ये सामने बताया जा रहा है, ये सामने ये जो मान सिंह का जो रिहाइशगाह है, इसके बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रही होगी, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर, ठीक है। ये और ये इस तरफ थोड़ा सा तिरछा सेंटर में आपको देखते जाएंगे, यहाँ पे आपको कहा जाता है ये मंगला डैम है। ये मैंने कहा यहाँ से भी आपको मंजर पूरा दिखाया जाए। खैर इससे बुलंदी से मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये फैमिलीज़ आई हुई हैं और आ रही हैं और जा रही हैं, पर यहाँ से मुख्तलिफ ही मंजर है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि लगता नहीं है कि ये सिर्फ फांसी घाट हुआ होगा, इसके और भी मकासद हुए होंगे। जी अभी हम फांसी घाट से ये नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से वो तीरंदाजी के लिए भी और हवा के लिए भी नज़र रखने के लिए बेसिकली ये बनाई जाती है। यहाँ से भी हम उतर के आए हैं, इसके पीछे फांसी घाट था। अब यहाँ से हमें नीचे बुलाया गया कि नीचे भी कुछ देखने की चीज़ें, देखते हैं क्या चीज़ें। ये हमारे वो गाइड्स हैं, ये गाइड साहब कहीं और मसरूफ़ थे, ऑलरेडी कुछ फिक्स हो गए थे असल में, तो हम इनका इंशाल्लाह भी मिलते हैं, मज़ीद तफसीलात पूछते हैं। कदीम और जदीद तिब्बी उलूम और अशरों पर मुहीत जनाब मुदस्सिर फ़हीम की ज़ाती रिसर्च पर मबनी ये चैनल, जिसमें मिले आपको आपके तमाम जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी मसाइल का हल और आपके तमाम सवालात के मुमकिना जवाबात। तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए।